हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जियांग ड्रंक जी को अपने कार में बिठाता है। तभी जाओ जी को कॉल करता है और कहता है याओ ने बताया कि तुम बाहर गई हो हैंग आउट करने, बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए किसी को भिजवाता हूँ। तो वो कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे वो मुझे कॉल करके तुम्हारी और उसकी रिलेशनशिप को लेकर मुझे शो अप कर चुकी है। जाओ कहता है वो एक अच्छी लड़की है और वैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं थे, और वो उसे माफी मांगता है और कहता है बताओ मैं तुम्हें कैसे कंपनसेट करूँ। तो वो कहती है ठीक है, तुमने जो न्यू कंपनी एक्वायर की है मुझे वो चाहिए। तो वो मना कर रहा होता है तो जी कहती है वो एसेट्स मेरी मॉम की है और वो सिर्फ मेरी डाउरी बन सकती है, याओ की नहीं। झाओ मान जाता है और कहता है कल आफ्टरनून कंपनी आ जाना। जियांग उससे पूछता है कि तुम ऐसे मैन के लिए सैड हो रही हो, तो वो कहती है उसके लिए कौन सैड हो रहा है, अगर मैरिज करना जरूरी नहीं होता तो मैं उससे कभी शादी नहीं करती, मुझे बस मेरी मॉम की कंपनी चाहिए, उसके बाद मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जियांग कहता है इन्वेस्टमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है। तो वो उसके क्लोज जाती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ नेट स्पेंड करोगे। जियांग कहता है इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। जी कहती है ठीक है मैं तुम्हें मनी ट्रांसफर कर दूंगी, कहकर अपना फोन ढूंढ रही थी। तो वो उसे रोकता है और कहता है अगर यहाँ कोई भी होता तो तुम उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस उस जाओ से बेटर मैन ढूंढ रही हूँ। ऐसी बातें सुनकर असिस्टेंट बेचारा शर्माते ही रह जाता है। जी उससे बार बार चिपक रही थी पर वो उसे बार बार खुद से दूर कर रहा था। तो वो कहती है क्या तुम भी मुझे डिसलाइक करते हो, क्या मैं प्रीटी नहीं हूँ। जियांग कहता है तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। तो वो मना करती है और उसके क्लोज होकर किस करने लगती है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या कर रही हो। तो जी हाँ कहती है। उसके बाद जियांग उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे बेड पर सुलाकर वहाँ से जा रहा था। तो जी उसे रोक लेती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। जियांग कहता है मैं लास्ट टाइम तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम ये सब कुछ करना चाहती हो। तो वो हाँ कहती है। उसके बाद दोनों रोमांस करने लगते हैं। उसी बीच जियांग उसे मैरिज पेपर देता है और सीन यही कट हो जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है जब जी उठती है तो वो सोचती है कि मैं कहाँ हूँ। तभी जियांग उसके लिए ड्रेस लेकर आता है। तो वो अपने आप को कवर करने लगती है और वो पूछती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। जियांग कहता है पहले रेडी होकर आओ फिर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए आती है और उससे माफी मांगने लगती है कि लास्ट नाइट में बहुत ड्रंक थी इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो जियांग कहता है कोई नहीं, ये मेरा ड्यूटी था। जी हैरान होने लगती है तो वो उसे मैरिज पेपर दिखाता है। जी पेपर देखकर कहती है ये कैसे हो सकता है, हम दोनों की मैरिज हो गई, ये इम्पॉसिबल है, मैं तो कल रात ड्रंक थी। जियांग कहता है कल तुम ड्रंक की हालत में साइन किया था और अब तुम एडमिट नहीं कर रही हो, और वो अपने लव बैट्स दिखाकर कहता है ये रहा एविडेंस। जी एम्बरेस होने लगती है और माफी मांगते हुए कहती है कि मैं कंपनसेशन दे दूंगी। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि जियांग इस सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन में से एक है और किसी ने तो इन्हें मील पर इनवाइट करने के लिए 1 बिलियन पे किया था। ये जानकर जी शॉक्ड हो जाती है और वो ब्रेकफास्ट को देखकर कहती है मैं ये ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी, मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा। जियांग कहता है मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ, इसमें तुम अपने पुराने प्रॉब्लम्स को सेटल करो, 3 दिन बाद मैं तुम्हें लाने के लिए किसी को भेजूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जी अपने कमरे में जाकर परेशान हो रही थी और फिर वो जियांग के बारे में नेट पर सर्च करती है जिससे उसे पता चलता है कि ये जियांग फैमिली का हायर है और वो सबसे रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है। और वो खुद पर गुस्सा कर रही थी कि वो ऐसे पर्सन के साथ कैसे नाइट स्पेंड कर सकती है। उसके बाद असिस्टेंट उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। तो वो कहता है कि मैं इवनिंग में आपको पिकअप करने आऊंगा। तो वो मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद येओ को दिखाया जाता है। उसकी मॉम उसके ड्रेस को देखकर उसकी तारीफ कर रही थी। तभी वहाँ पर जी आती है तो याओ उसके पास जाती है और कहती है सिस्टर आप घर वापस आ गई, पर जी उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है। तो योयो गुस्सा करती रह जाती है। जी अंदर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और अपनी मॉम की फोटो देखकर कहती है मॉम मैं आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर वो घर छोड़कर जा रही थी तो उसकी स्टेप मॉम कहती है खाना तो खाकर जाओ, तुम्हारे फेवरेट डिशेस है। तो वो कहती है मुझे भूख नहीं है। याओ उसे कहती है इतना टेंशन मत लो और जल्द ही घर वापस आ जाना। जी कहती है मुझे नहीं लगता कि ये मेरा घर है और वैसे भी मेरी मॉम की सिर्फ एक ही डॉटर है और वो मैं हूँ, तुम मेरी सिस्टर नहीं हो, तो ये नौटंकी करना बंद करो। तभी उसके डैड आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर ये तुम्हारा घर नहीं है तो तुम यहाँ वापस मत आना। जी कहती है डोंट वरी, जब मैं वापस आऊंगी तो मैं आप सबको घर से बाहर निकालूंगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।